करने तो बता दो। सर करवा ही दे। या एक काम कर लें, एक काम करते हैं, चलो सुनो सुनो सुनो, अच्छा अच्छा मशवरा देता हूँ। इसके 2D शेप सभी कर लेते हैं। 2D शेप में मेरे ख्याल में 5 क्वेश्चन हैं। 3D शेप फिर नेक्स्ट क्लास में कोई और पढ़ा, कुछ और पढ़ा रहा हूँ तो उसके साथ मिला के करा दूंगा। सर 2D तो समझ ये आ कर लें। 3D नहीं आ 2D रहा। आ गए सारे। जी 2D सर समझा 2D दूं? आ गए, 3D में मसले। काम करता हूँ मैं, 2D समझा देता हूँ यहाँ पे। जिनको समझ में भी आ गए वो टैली कर लो, क्रॉस चेक कर लो, और 3D जो है मैं वो फिर नेक्स्ट में समझा दूंगा। ऐसे कर ले, ये सही जी रहेगा सर ये मेरे साथ। सही है चलो सर। आओ, अपना वीडियो जो है फातिमा वो जो है वो कर लो, रिकॉर्ड ऑफ करके दूसरी चला दो। कर लिया है, चलो गुड। अच्छा, 2D शेप से मेंसुरेशन के ये P2 के क्वेश्चंस हैं। हम लोगों ने P1 के डिस्कस कर लिए हैं पहले ही। P1 के हम लोगों ने डिस्कस किए थे हमारी प्रीवियस क्लासेस में, और जो हमारा पूरा का पूरा पूरी एक्सप्लेनेशन थी वो भी हमारी प्रीवियस क्लासेस में हो चुकी है। तो हम डायरेक्ट पास पेपर की तरफ आ रहे हैं। अच्छा, इसमें कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट होगी बिल्कुल। देखते हैं। अब मेरे पास ये सवाल आया था, शायद अरीब का भी आया था, कि सर ये पेंटागन का तो फॉर्मूला आपने बताया ही नहीं है। तो भाई जाहिर है अगर नहीं बताया तो उसका कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो फिर क्या है ये, तो आप लोग को शेप समझना पड़ेगा। अच्छा, एक और क्वेरी आती है, सिर्फ आप लोग नहीं और भी बच्चे मुझे कहते हैं कि सर हमने ये पेंटागन आज तक देखा नहीं है, हमने तो यही पेंटागन देखा है, हमें तो पता है ये पेंटागन होता है, ये होता है पेंटागन। तो बात तो सही है, ये भी पेंटागन है वो भी पेंटागन है। फर्क क्या है फिर? फर्क ये है कि ये रेगुलर पैटर्न पेंटागन है, वो इररेगुलर पेंटागन है। पेंटागन का मतलब होता है 5 साइडेड। बात समझ में आ रही है? पॉलीगॉन के चैप्टर में हमने ये वाला पढ़ा था, रेगुलर। यस। चलो, तो ये भी 5 साइडेड फिगर है, तभी इसका नाम पेंटागन है। अब अगर पेंटागन का स्पेसिफिक कोई एरिया नहीं है तो उसका एरिया या पेरीमीटर नहीं है तो उसका मतलब है कोई है ही नहीं फॉर्मूला। तो फिर क्या करें? तो फिर शेप ब्रेकिंग करो, चेक करो कि क्या शेप ब्रेक हुआ जा सकता है। तो अगर मैं देखूं इधर, शेप ब्रेक बिल्कुल हो सकता है लाइक दिस। और अगर मैं ऐसे शेप ब्रेक कर रहा हूं तो एक राइट एंगल ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल बनता हुआ नजर आ रहा है। आई बात समझ में? जी सर। यस सर। दोनों की डायमेंशंस पता होनी चाहिए। अगर आपने ये ट्राइंगल बनाया है तो इस ट्राइंगल की डायमेंशन पता होनी चाहिए, और रेक्टेंगल की भी डायमेंशन पता होनी चाहिए। तो ट्राइंगल रेक्टेंगल की डायमेंशन को देखते हैं सबसे पहले। ये पूरा एक रेक्टेंगल बन रहा है तो उसकी डायमेंशन होगी 4 बाय 15 की। और ट्राइंगल की डायमेंशन का क्या करें? ट्राइंगल की डायमेंशन के लिए आपके पास ये एक लेंथ होनी चाहिए और एक ये लेंथ होनी चाहिए। अब आप लोग ये देखो कि लेफ्ट साइड पे पूरी लेंथ जो है वो 15 के बराबर है, ये रही। और जो मैंने ब्लू से शो की है, जो मैंने वहां ट्राइंगल की शो की है, जो हमने बनाई है एक्स्ट्रा, वो देखो ब्लू से शो हुई हुई है, और यहां से लेके यहां तक दी हुई है 9। तो वो पूरी मिला के ये 9 और वो जो ट्राइंगल की लेंथ दी हुई है ये पूरी मिला के 15 होगी। तो ये बची हुई कितनी होगी फिर? 6 होगी। आई बात समझ में? ये 6 कैसे आया, ये समझ में आया? जी सर। ओके। इसी तरीके से यहां से लेके यहां तक 4 दी हुई है, क्योंकि नीचे रेक्टेंगल की 4 है, और पूरी की पूरी 12 है। तो ये 8 नहीं होनी चाहिए ट्राइंगल की इतनी इतनी लेंथ। यस सर। सही है, गुड। अब एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाना पड़ेगा। हमें डायमेंशंस पता चल गई है ट्राइंगल की भी, और हमें डायमेंशन पता चल चुकी है रेक्टेंगल की भी। रेक्टेंगल की है 15/4 और ट्राइंगल की है 8/6 की। ये रहा हमारे पास, सिंप्लीफाई हो गया। यहाँ पे मैंने 8 लिख दिया। अब चलो, एरिया इक्वल्स 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 6। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया। इसी में प्लस कर देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल विच इज 15/4। ये हो जाएगा आपके पास 24 प्लस 60, ये हो जाएगा आपके पास 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी तक कैलकुलेटर की जरूरत तो नहीं पड़ी। आगे चले। यस। अब वो कह रहे हैं पेंटागन का पेरीमीटर चाहिए। पेरीमीटर का मतलब आप लोगों को पहले ही पता है, आउटर बाउंड्रीज। तो मतलब ये लेंथ और ये पूरी लेंथ। अब मसला ये, सारी लेंथ मौजूद है सिवाय इस लेंथ के। ये लेंथ क्या होगी? पाइथागोरस लगाएंगे। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। जबरदस्त। पाइथागोरस थ्योरम से स्लांट लेंथ निकाल सकते हैं, बेसिकली हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा h स्क्वायर इक्वल्स टू 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। h स्क्वायर इक्वल्स टू 36 प्लस 64। 100 h स्क्वायर, अंडर रूट लगाएंगे, 100 का अंडर रूट 10 होता है। h इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर आ गया। अब बहुत आसान है, सबको ऐड करना है। अब जब ये भी 10 आ जाएगा, अच्छा याद रहे आउटर बाउंड्रीज को सिर्फ देखना है, तो इनको भूल जाओ फिर। अब इनको जब आप भूल जाओगे तो सारी आउटर बाउंड्रीज को देखो, तो 10 प्लस 9 19, 19 प्लस 4
ये आपका 23, 23 और 15, 33, 38 38, 38, 48 एंड 250, 50 आंसर आ रहा है। इन सबको ऐड करेंगे जिनको मैंने सर्कल किया हुआ है। पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, यस सर। यस अब्दुल्ला। जी सर। अच्छा, OPS and OQR are sector of a circle each with center O. OPQ and OSR are straight lines. OP 7.4 OP दिया हुआ है, मतलब ये दिया हुआ है। अच्छा, दोनों सेक्टर्स हैं। चलो चलो पहले पढ़ने से पहले से बात कर लेते हैं। शेडेड एरिया निकालना है और बाकी लेंथ दी हुई है और एंगल भी दिया हुआ है ना, तो बात कर लेते हैं। देखो ऐसा नहीं है कि ये पूरा सेक्टर हो और इस पूरे सेक्टर के अंदर में से एक छोटा सा सेक्टर अंदर से काटा हुआ हो, ये वाला, ये जिसको मैं पिंक से शेड कर रहा हूं। तो हम क्या करें, हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर एरिया निकालना है तो हम पहले पूरे सेक्टर में से जो पूरा OQR है, OQR उसको उसका एरिया निकाल लें पूरा इसका पहले। फिर क्या करें, फिर ये जो अनशेडेड पार्ट है उसका एरिया निकाल के माइनस कर दें, तो हमारा शेडेड रीजन आ जाएगा। कर सकते हैं ऐसा, क्योंकि दोनों एरिया ऑफ सेक्टर्स ही हैं, तो हम ये काम कर सकते हैं फातिमा। किया हुआ है, ठीक है, गुड। सो क्या करेंगे, 96 अपॉन, अच्छा आप लोग एक तरीका बताता हूँ जिसमें आप लोगों को वन गो में आंसर करना है इसका सिर्फ, इसमें मजा आएगा। ये थोड़ा सा स्मार्ट वर्क है, अगर ये करोगे ना तो बड़ा अच्छा रहेगा। वरना तो क्या इंडिविजुअल एरियाज निकाल के माइनस कर सकते हो, वन गो में कैसे करेंगे वो तरीका बताता हूँ मैं आप लोगों को। सिंस बोथ ऑफ देम आर सेक्टर्स, अगर मैं OP और PQ मेंशन करूं तो हमें रेडियस पता चल जाएंगे दोनों के। जैसे OP का है 7.4, तो 7.4 लिख दिया, और PQ कितना दिया है 1.2, तो वो 1.2 भी लिख दिया। अगर मैं पूरे सेक्टर की बात कर रहा हूं, जो बड़ा सेक्टर है उसका एरिया, इसका रेडियस होगा 8.6। तो हम लोग ये कर सकते हैं, दोनों का एंगल 96 है, तो हम लिख देते हैं 96 अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय रेडियस की जगह हमने लिख दिया पूरा 8.6 का स्क्वायर। तो ये बड़े वाले का आएगा, ऐसा ही है, बड़े वाले का एरिया आ जाएगा। यस अगर मैं इसी को ब्रैकेट में डाल के आगे माइनस लिखूं और लिख दूं 96 अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई, रेडियस में इसमें लिख दूंगा 7.4 स्क्वायर, क्योंकि मुझे फिर यहां से लेके यहां तक का रेडियस देखना है, सिर्फ मुझे सिर्फ इसका देखना है, तो इसका रेडियस सिर्फ 7.4 है। तो अभी भी कोई देयर इज नथिंग स्पेशल, अभी भी कोई स्पेशल बात नहीं की मैंने, ऐसा ही है। बताओ। जी सर। यही करेंगे ना, जी और तो सर। कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अभी देखो मैं एक चीज स्पेशल करता हूँ, वो ये करता हूँ, मैं 96 और पाई 96 अपॉन 360 पाई को कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 96 अपॉन 360 पाई, और ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास रिमेनिंग 8.6 स्क्वायर माइनस 7.4 स्क्वायर। सही है। सर ये P2 है, मैंने तो कैलकुलेटर में डाल के सॉल्व कर लिया। अब कैलकुलेटर में डाल दो ना, अब डाल दो कैलकुलेटर में, तो कैलकुलेटर इनपुट में कोई गलती भी नहीं होगी और आसान भी बहुत हो जाएगा। तो मैंने कॉमन ले लिया, देखो अब डाल के चेक कर लो, आंसर आएगा। मैं भी कर लेता हूँ। आप लोग अपने आंसर से कंफर्म भी कर लेना। 96 पाई अपॉन 360 टाइम्स 8.6 स्क्वायर माइनस 7.4 स्क्वायर 16.084 आ रहा है। तो 16.08 4 सिग्निफिकेंट फिगर में लिख देंगे आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में, और इसको फिर लिख देंगे 16.1 सेंटीमीटर। ये आंसर है आपका स्क्वायर। सही है, यही आंसर आ रहा है जब आप लोगों ने अटेम्प्ट किया था। जी सर। आओ ये सिमिलर क्वेश्चन दोबारा यहाँ पे आ रहा है उसी तरीके का। डिस्प्ले नोटिस मेड बाय रिमूविंग द सेक्टर ऑफ अ सर्कल फ्रॉम द लार्जर सेक्टर, एक बड़े सेक्टर में से छोटा सेक्टर निकाला जा रहा है, दोनों के एंगल अगेन सेम है, बोथ ऑफ द सेक्टर have an angle of 110, the radii of the sectors are 80 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर दिए हुए भी है, मेंशन भी है क्वेश्चन के अंदर, डायग्राम में देख सकते हो आप लोग। कैलकुलेट द आर्क लेंथ L, थीटा अपॉन 360
टाइम्स 2 पाई, रेडियस की जगह क्या लिख दूंगा, सिंस आई एम टेकिंग द मेजर आर्क लेंथ, आई एम फाइंडिंग द मेजर आर्क लेंथ, तो मैं 80 लिखूंगा यहाँ पे, कैलकुलेटर में डालेंगे। वन 153.58 आ रहा है। अगर किसी ने ये लिख दिया ना आंसर तो भी कोई मसला नहीं है, और अगर किसी बच्चे ने इसको 154 कर दिया ना, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो भी कोई आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों आंसर्स करेक्ट है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिस्प्ले नोटिस, एरिया इसी तरीके से निकालेंगे जैसे हमने पीछे ऊपर निकाला है। क्या करेंगे, 110/360 पाई, रेडियस की जगह आपने लिख दिया 80 स्क्वायर, फिर करोगे -110 पाई/360 ब्रैकेट 45 स्क्वायर, थीटा/360 पाई स्क्वायर लगाया दोनों में मैंने, एंगल सेम है और ये सेम है तो आप लोग ये अगेन कॉमन ले सकते हो, पाई/360 अंदर आ जाएगा 80 स्क्वायर -45 स्क्वायर। ये कैलकुलेटर में इनपुट कर देंगे इसी चीज को। अरीब समझ में आ रहा है? जी सर, करा हुआ है। अरे भाई गुड। 1499.6 आ रहा है, इसको राउंड ऑफ करेंगे हो जाएगा 14 नहीं 4199, तो ये आपका राउंड ऑफ होके हो जाएगा 4200 सेंटीमीटर स्क्वायर। This diagram shows a display. This diagram shows a display notice mathematically similar to the one in part A. ठीक है। The area of the larger circle is 32. Calculate the area of the display notice. अच्छा, अब आप लोगों को पता है क्या करना है, उसका जो रेडिया दिया हुआ था, टोटल रेडिया है वो 80 दिया हुआ था, और उसका शेडेड का आंसर कितना आ रहा है 4200। ऑन द अदर हैंड अगर मुझे ये दिया हुआ है, क्योंकि ये मैथमेटिकली सिमिलर है, तो मैं ये कंपेयर कर सकता हूँ कि ये 32 है और इसके हिसाब से इसका एरिया क्या आना चाहिए। तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं मैथमेटिकली सिमिलर सिमिलैरिटी वाला, A1/A2 इक्वल्स L1/L2 स्क्वायर्ड। बाय दिस अगर हमें पता है ऊपर का एरिया क्या है 4200, तो उसके सामने उसकी लेंथ का या रेडियस का हम लोग लिख देंगे कितना था टोटल 80, और नीचे वाले का 32 है, उसके सामने उसका एरिया नहीं पता तो हम लोग सिर्फ ए लिख देते हैं और स्क्वायर लगा देते हैं। अब होगा क्या, 4200 अपॉन ए, इसको कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेते हैं कि भाई 80 और 32 बिल्कुल ऐसी एग्जैक्ट कैलकुलेटर में डाल देना, 80/32 का स्क्वायर, ये आ रहा है 6.25 ए वहां चले जाएगा, ये हो जाएगा 4200 अपॉन 6.25, 4200 डिवाइडेड बाय 6.25, ये आ रहा है 672। कंफर्म करो आप लोग का भी यही है? यस। जी सर, यही आ रहा है। फातिमा आपने ये किया था, अभी समझ में आ गया? डायग्राम शोज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द टनल। सर क्रॉस, हाँ बोलो बोलो। सही है, आंसर देखा था सर। मैंने आपसे एक चीज पूछी थी उसमें मैसेज पे कि अगर हम बहुत सारे डेसिमल में आंसर लिख दें 3-4, जरूरी नहीं है उन्होंने स्पेसिफाई नहीं करा होगा आपको राउंड ऑफ करना है या आपने सिग्निफिकेंट में देना है या आपने डेसिमल में देना है, तो वैसे आंसर सही होगा? ये थोड़ा सा पागलपन हो जाएगा ये, जैसे अगर आप इतने सारे डेसिमल्स लिख रहे हो, नेवर एंडिंग डेसिमल्स आगे तक लिख रहे हो, भर रहे हो, तो ये थोड़ा सा ना कोशिश करो इस चीज को अवॉइड करो। प्रेफर्ड ये है कि अगर इफ यू आर गोइंग फॉर द फाइनल आंसर, तो फाइनल आंसर या तो थ्री सिग्निफिकेंट फिगर में दो या 2 डेसिमल प्लेसेस में दो। अब आपका आ रहा है ना 16693.28, ये भी आंसर एक्सेप्टेबल है, और अगर कोई बच्चा इसको 3 सिग्निफिकेंट में करता है 16700, तो भी सही है। सही है। लेकिन अगर नंबर उसकी अमाउंट्स की बात की जाए, ज्यादातर अमाउंट वगैरह की, तो आप ये आंसर दे देना। सिंपल इंटरेस्ट लगाया, आपकी अजीब सी अमाउंट आ रही है, आप ये देना, टू डेसिमल प्लेसेस में देना। सही। एरिया पेरीमीटर का इस तरह कुछ आ रहा हो तो आप इसमें दे देना, कोई मसला नहीं है। ओके। लेकिन वो जो एंड तक चल रहे होते हैं ना डेसिमल्स, वो कोशिश करो नहीं करो। सही। The diagram shows the cross section of the tunnel. अच्छा, the cross section of the tunnel is a major segment of a circle. अच्छा, सेगमेंट हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ऑफ कोर्स ये सेगमेंट ही लग रहा है। सेगमेंट क्या था, हमारे पास एक सर्कल था पूरा, उसके अंदर से अगर मैं
उस अदर देन डायमीटर कोई कॉर्ड बनाता हूँ तो हमारे पास दो सेगमेंट्स में टूट जाता है, एक मेजर सेगमेंट कहलाता है, एक माइनर सेगमेंट। ये माइनर सेगमेंट है, वो मेजर सेगमेंट है, ये हमने बात की है पहले। तो एक मेजर सेगमेंट एक टनल बना रहा है। अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूँ तो मुझे एक सेक्टर नजर आ रहा है यहाँ पे। अब्दुल्ला मेरी आवाज आ रही है? जी सर। अब्दुल्ला ये क्वेश्चंस किए हैं आपने? सर आज ट्राई करने बैठा था, आज रात तक कर लूंगा। सही है। ये एक हमारे पास सेक्टर आ गया और एक ट्रायंगल भी नजर आ रहा है आप लोगों को, आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसको ब्रेक करके राइट एंगल भी बना सकता हूं वैसे तो मैं, लेकिन बहरहाल आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अच्छा चलो, अब कैलकुलेट द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द टनल। बहुत आसान है, हमें रेडियस दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 4.5 है, हमें सेक्टर का एंगल गिवन है नहीं गिवन है, लेकिन 110 ट्रायंगल का गिवन है, तो रिमेनिंग पॉइंट एंगल में से आप निकाल सकते हो। तो ये आपका आ जाएगा 250, 360 से माइनस करके। कोई प्रॉब्लम? नो सर। तो सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर लगा देते हैं, तो 250 अपॉन 360 टाइम्स पाई 4.5 स्क्वायर। ये एक ब्रैकेट में रखो क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द टनल है, तो इसी में प्लस कर दो आगे दूसरा। या अगर आप लोग देखो 4 मार्क का है ना, तो आप लोग थोड़ा सा ना ऐसे भी कर सकते हो कि आप लोग लिख दो पहले एरिया ऑफ सेक्टर, तो उनको मेंशन कर दो ताकि आसानी हो जाए। अक्सर बच्चे इतना गिचपिच काम करते हैं कि वो एग्जामिनर तंग आ जाएगा। मैं खुद भी अगर चेकिंग कर रहा होता हूँ तो मैं देखता हूँ आधा सॉल्यूशन यहाँ किया हुआ होता है, फिर यहाँ किया हुआ होता है, फिर कहीं मैच किया हुआ होता है। तो ये प्लीज नहीं करो, बेचारे जुल्म नहीं करो एग्जामिनर पे, हो चिड़ के आप लोगों को ग्रेड अच्छा नहीं देगा। थोड़ा सा अपना काम ऑर्गेनाइज रखो ना, जैसे अभी मैं दिखा रहा हूँ फ्लो में कराऊंगा। देखो जैसे एरिया ऑफ सेक्टर लिखा अगर मैंने, तो आप लोग लिखो 250 अपॉन 360 टाइम्स पाई टाइम्स 4.5 स्क्वायर। अब इसको आप लोग लिख लो अलग से। फिर उसके बाद हम लोग करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के लिए आप लोग क्या ले लो, नॉन राइट एंगल ट्रायंगल है, इसकी नेबरिंग साइड्स क्या होंगी? अगर ये 4.5 है तो ये भी 4.5 होगी नेबरिंग साइड, और बीच में एंगल आ गया 1/2 ए बी साइन सी लगा लो। 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 4.5 मल्टीप्लाइड बाय 4.5 मल्टीप्लाइड बाय साइन 110। अब दोनों के आंसर्स निकाल लेते हैं। ऊपर वाले का आंसर क्या आ रहा है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, किसी ने ब्रेक करके इसको राइट एंगल ट्रायंगल में करने के बाद इसकी हाइट और वो निकाल के एरिया निकाला है क्या? ऐसे किसी ने किया है? नहीं सर। नो ए बी सर। साइन सी लगाया है? यस सर। चलो जबरदस्त, ये अच्छी बात है, ये सुन के अच्छा लगा मुझे, क्योंकि कुछ बच्चे इसको ब्रेक करके कर रहे थे, वो काम वो भी सही है लेकिन वो लेंदी हो जाता। कैलकुलेटर से मैंने उठाया 44.17, देखो कैलकुलेटर में लिखा है 44.178, इसको राउंड ऑफ नहीं करना। 18 उठाते हैं अक्सर बच्चे, कैलकुलेटर से राउंड ऑफ नहीं करना, फाइनल आंसर राउंड ऑफ होता है। कैलकुलेटर से सिर्फ आप 4 सिग्निफिकेंट फिगर में उठा लेते हो आंसर। तो ये मैंने उठा लिया 4 सिग्निफिकेंट फिगर में। यहाँ पे मैंने आगे लिख दिया सेंटीमीटर स्क्वायर, टनल है तो मीटर स्क्वायर होगा, हाँ मीटर स्क्वायर है। एरिया ऑफ निकाल लेते, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 ए बी साइन 110, ये आ रहा है 9.514। अगेन 4 सिग्निफिकेंट फिगर में उठा लिया। टोटल निकालना है, टोटल एरिया ऑफ द टनल, तो हमने लिख दिया टोटल एरिया ऑफ द टनल। तो देखो कितना ऑर्गेनाइज हो गया, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ ट्राइंगल, टोटल एरिया ऑफ टनल। अब उसको समझ में आ रहा है कि हाँ भी बच्चे ने क्या किया है, तो फ्रस्ट्रेट भी नहीं होगा, आराम से आप लोग का आंसर भी निकल जाएगा। 53.684 है। अब किसी ने अगर मुझे लिख के दिया 53.68, मैं कहूंगा कोई मसला नहीं है, आंसर परफेक्ट है। किसी ने लिखा 53.7, तो भी आंसर में कोई मसला नहीं है। कंफर्म करो आप लोग का भी यही आ रहा है? किसका? मीटर्स में? हाँ सॉरी मैंने ये मीटर स्क्वायर जी। मीटर स्क्वायर आंसर सही है बाकी? यस। जी सर। ओके गुड। लास्ट है हमारा 2D शेप का, फिर ऑफ करते हैं क्लास को। इसमें हमें नजर आ रहा है कि अगर मैं शेप को ऑब्जर्व करूं, सबसे पहले देखो कंक्लूड कर लिया करो कि चल क्या रहा है। मैंने क्वेश्चन पढ़ना नहीं है, मुझे पता है ये लोग क्या करवाएंगे। सबसे पहले मैं जरा ऑब्जर्व कर लूं, तो एक छोटा राइट एंगल ट्रायंगल, एक बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल, और बीच में ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम की अगर आगे एंगल, अगर एरिया निकलवाना होगा ना, तो मैं पहले से ही कंक्लूड कर लेता हूँ कि इसकी सम ऑफ पैरेलल साइड्स और हाइट होंगी क्या। तो ये पैरेलल साइड्स हैं, सिंस दे आर पैरेलल, और 40 एंड 58 प्लस होगा, और ये हाइट कहलाएगी आपकी। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये हाइट हो गई।
ट्राइंगल की डायमेंशन गिवन है, उनको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं ABCD is a level field F and E are points on AD such that B, F and C are perpendicular to AD। ये देखो यहाँ कंफर्म हो रहा है B, F and C are perpendicular making 90 डिग्री। तो हमारी ट्राइंगल भी राइट एंगल ट्राइंगल है और B, F और CE दोनों लाइन जो है वो हमारी पैरेलल भी है। तो ये चीज यहाँ से देखो एक ही स्टेटमेंट से कंफर्म कर दी। तो हमारा कंफर्मेशन हो गई कि दो राइट एंगल ट्राइंगल है और एक बीच में उसके ट्रेपीजियम है। डायमेंशन सारी मौजूद है तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सारी मौजूद है डायमेंशन। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द फील्ड। एरिया ऑफ फील्ड के लिए अगेन वही करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 40 मल्टीप्लाइड बाय 34, ये ब्रैकेट में रखा, प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 58 मल्टीप्लाइड बाय 42, दोनों ट्राइंगल्स हो गए। फिर हम लोग करेंगे 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 38 मल्टीप्लाइड बाय 40 प्लस 58, तीनों आ गए एक साथ। तीनों को सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपका 40 एंड 34 को आधा करेंगे तो एक 20 एंड 34 को डबल करेंगे 68, 680 यहाँ पे आ रहा है। देखो P2 का है ये क्वेश्चन, लेकिन मैं कितनी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसको जितनी मुझे आती है कैलकुलेशन में वो कर लूँ। तो ये कोशिश किया करो, ये बड़ा अच्छा रह जाएगा। अब अगर नेक्स्ट वाली में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है तो ये भले कैलकुलेटर में कर लो, लेकिन कैलकुलेटर से अपना टाइम, कैलकुलेटर उठाने में टाइप करने में भी बहुत टाइम लगता है। तो जो इजी है ना, जरूरी नहीं है वो कैलकुलेटर में डाल के अपना टाइम वेस्ट करो। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद है 1/2 मल्टीप्लाई बाय 38, इसको भी कैलकुलेटर में डाल देते हैं। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 38 मल्टीप्लाइड बाय 40 प्लस 58, तो ये आप लोग लिख दो 98, ये आ रहा है 1862। अब सबको ऐड कर देते हैं, 680 प्लस 1218 प्लस 1862, 3760। कंफर्म करो। यस ओके सर। जबरदस्त। पार्ट बी पे आओ। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ सर? BC। लेंथ ऑफ BC, हाँ जी, इसमें मीटर स्क्वायर नहीं लगेगा अगर ये वो है? एरिया है यार, मैं मिस आउट कर देता हूँ बार बार, मीटर स्क्वायर है। ओके ओके। यूनिट डिपेंड करता है क्वेश्चन में दिया हुआ है, नहीं अक्सर अमूमन दिया हुआ होता है साइड पे ना, वो जो ब्लैंक होती है, नहीं दिया हुआ और आपने यूनिट नहीं लिखा तो इस चीज से मार्क करते हैं। तो पार्ट बी पे आओ। अब लेंथ ऑफ BC निकालनी है। BC लेंथ हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, ट्रेपीजियम की डायरेक्ट लेंथ नहीं निकाल सकते, तो हमें शेप ब्रेकिंग करनी पड़ेगी। अगर हम शेप ब्रेकिंग करें तो हमारा शेप कुछ यूं ब्रेक हो रहा है। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल ऊपर बन रहा है, तो ये 38 है, ये कितना है, यहां से लेके यहां तक 40 है, और ये पूरा का पूरा 58 है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये 40 माइनस 58, तो ये पार्ट मिल जाएगा आपको 18, जो कि डायमेंशन, ये जो कि हाइट हो जाएगी ऑफ द ट्राइंगल, या परपेंडिकुलर हो जाएगा, जो भी है। आ रही बात समझ में? जी सर। तो हमें BC निकालना है, हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। BC स्क्वायर इक्वल्स 38 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर। BC स्क्वायर इक्वल्स अंडर रूट ऑफ 38 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर। अब आप लोग एक चीज ऑब्जर्व करना कि मैंने जो है अभी तक 38 और 18 के अंडर रूट्स को सॉल्व ही नहीं किया है। मैं क्यों सॉरी स्क्वायर्स को सॉल्व नहीं किया है, मैं क्यों सॉल्व करूं जब मेरे पास कैलकुलेटर है? मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर के अंदर अंडर रूट दबाऊंगा, 38 स्क्वायर लिखूंगा, फिर 18 स्क्वायर लिखूंगा। तो देखो एक ही दफा कैलकुलेटर मैंने उठाया, वो भी एंड में, टाइम बचाया। नहीं आई बात समझ में? आ गई सर। आ गई ना? तो ये इतना टाइम बचाओ आप लोग। 38 स्क्वायर लगाते, फिर 18 स्क्वायर लगाते, फिर रुक जाते, फिर इनको प्लस करने के लिए आप लोग प्लस करते, टाइम वेस्ट करते, और फिर उसके बाद प्लस करने के बाद अंडर रूट लगाते, फिर कैलकुलेशन से आंसर निकालते। आप पहले से ये ऐसे मेंशन कर लो, आप ऐसे कर लो कि आप स्क्वायर्स को नहीं खोलो, आप जो है BC के ऊपर से अंडर रूट हटाओ, अंडर रूट ऑफ 38 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर एक ही दफा कैलकुलेटर में लिखो और आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट CDE। सी का है भाई, CD एंड E, ये एंगल निकालना है। ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट आ गया, क्योंकि एंगल निकालना है राइट एंगल ट्राइंगल में। सर 10 लगा लें, 10 लगा के निकाल लें। चलो देखते हैं, 10 लगा के निकाल लें। और कोई बताना चाहेगा कि अरीफ सही कह रहा है या नहीं कह रहा? सर 10 सही कह रहा है, गुड। सर मैंने तो ना इसका हाइपोटेनस भी निकाल लिया था गलती से, फिर मैंने साइन लगा लिया था। क्या कर लिया तुमने? मैंने इसका हाइपोटेनस भी लगा लिया था
निकाल लिया था। फिर साइन लगा दिया तुमने, वो स्मार्ट वर्क कर, वो तुमने वो कर लिया, क्या पहले कहते हैं उसको? नहीं, असल में मैं पिछले क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गया था, तो मैंने उसकी वजह से निकाला था, वो ऐसे नहीं निकाला करने के लिए। ऐसा तो नहीं है कि तुम 1.5 होशियार हो गए? नहीं नहीं, समझते हो 1.5 होशियार कौन है? 1.5 हाँ चलो खैर, तो 10 लगाते हैं, आराम से इसको इजी रखते हैं। 10 तुम लोग टाइम जितना बचाओगे ना, मैं उस चीज से इंप्रेस हूँगा, तो टाइम बचाने की कोशिश करो। ये हो जाएगा आपके पास 58/42, CDE tan इनवर्स ऑफ 58/42। सर 54 डिग्री आ रहा है। 54 आ रहा है, 54 डिग्री के आगे क्या है, कुछ बता सकते हो अरीब? 0.09 आ रहा है, तो 0.09.1 कर देंगे इसको, ये आंसर है हमारा फाइनल। 54 नहीं दो, 54 पे माइंड करेगा, 54.09 दे दोगे तो माइंड नहीं करेगा, 54.1 दे दोगे बिल्कुल सही आंसर। सही है जी ओके सर। सर, जी। अगर इसका अगला करा देंगे मैं बाकी सारे कर दूंगा, क्योंकि उसमें रिंग का कॉन्सेप्ट है। कर लेंगे ना, टेंशन क्यों ले रहे हो तुम? कर लेंगे चलो बाद में कर लेंगे सुकून से। इसके सारे क्वेश्चंस कराऊंगा दायरे में, कुछ ओके सर। खतरनाक क्वेश्चंस भी हैं इसमें। सही है, जी सर, ओके देन, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।